वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। सो बच्चों, आज हम लोग क्लास 3 का आकृतियों का कमाल के बारे में पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले एक पटाखा बनाएंगे। एक पेपर लेंगे, उस पेपर को बनाएंगे। उस पेपर को बनाने से पहले हम इसको समझेंगे कैसे बनाना है। तो चलो पटाखा बनाएं। फर्स्ट राउंड में हमने एक पेज लिया, उसको हमने फोल्ड करते गए, फिर फोल्ड करके थर्ड राउंड में आए, उसको ऐसे मतलब रिपीट करते जाना है। फिर चौथे राउंड में ऐसा हो गया, फिर इसको हम बीच से क्या कर देंगे, मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद उसे एक बटुए की तरह बना देंगे, जैसे कि बटुआ बना हुआ है। फिर उसमें से एक कोन निकालेंगे जो कि एक पड़केंगे और फटाक करेंगे, तो वो हमारा पटाखा हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम इस पटाखे को बनाना स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाना है, हमने एक पेज लिया है, ठीक है। उसको हम बीच से ऐसे करेंगे, ठीक है। ये किया, फिर से एक बार और आएंगे, ये किया, फिर से एक राउंड और आएंगे, क्योंकि बड़ा पेज है ना, 2-3 में नहीं आएगा, तो ऐसे हम लोग करते गए। फिर से एक राउंड और ले लीजिए, 4 राउंड हो गया। अब ऐसे होने के बाद इसको बीच से, मतलब पहले हमने एक राउंड किया, फिर सेकेंड राउंड गया, थर्ड राउंड किया, फिर इस राउंड में आ गए हम लोग फोर्थ राउंड में। अब इसको हम फिर ऐसे कर देंगे, ये ऐसा है। फिर बीच से ऐसे करके थोड़ा सा और आगे लेकर बीच से इसको बनाएंगे, यूँ कर लेंगे, यूँ बना। फिर इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसा करेंगे। देखो ऐसा करते हैं बच्चों, एक कमाल देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसको ऐसा करेंगे और इसको फिर से करेंगे, तो ये हमारा आवाज़ निकलेगा ऐसा। लेकिन आया, ये है कमाल हमारा पटाखा बनाने का, और पटाखा पटाख से आवाज़ करेगा। आप ट्राई करिए घर पर इसका। आकृतियों का खेल समझिए हम क्या होता है। जैसा कि तो ठीक है बच्चों, अब फिर से हम समझते हैं आकृतियों का खेल क्या होता है। आकृतियों का खेल होता है वो, जैसे कि नीचे दिखाया गया है उसके हिसाब से जोकर में रंग भरो। एक त्रिकोण होता है, एक त्रिकोण में जो दिया है, इसमें जो त्रिकोण बना है उसे लाल रंग से फिलअप करना है, मतलब भरना है। फिर एक आयत दिया है, ये एक आयत दिया हुआ है, इसको हमको नीले रंग से भरना है। एक ये दिया है, वर्ग बना हुआ है, उसको हमको भरना है किससे, पीले रंग से। और एक सर्कल दिया हुआ है, यानी गोला जिसे बोलते हैं, उसको भरना है, जिसे हम लोग लिखा हुआ है गोल, लेकिन ये है एक गोला। इसको भरना है किससे, हरे रंग से। अब इसको भरेंगे, फिर इसको भरेंगे, इसको किससे भरेंगे, हरे से। कमेंट में लिखो बच्चों, क्या भरेंगे, हरे से। फिर लिखेंगे इसको किससे भरेंगे, त्रिभुज को यानी त्रिकोण को लाल रंग से। इसको वर्ग आयत को भरेंगे नीले से। ऐसे इसको भरेंगे, इसको भरेंगे, इसको भरेंगे, इन सबको बारी बारी से भरेंगे, तो एक हमारा बनके तैयार होगा जोकर बाबू। ओके, तो देखो हर आकृति में कितने त्रिकोण है इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले तो एक इस तरह का एक बना हुआ है। तब तक के लिए हम डायरेक्ट बनाते हैं, आप लोग स्केल का यूज़ करिएगा जो कि अच्छा रहेगा आपके लिए। एक सीधी लाइन बनेगा, एक ऐसे बना है और एक भी ऐसे आया है, फिर एक ऐसे आया है, फिर एक ऐसे बना है। थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो रहा है पर चलेगा। उसमें से एक आय बना, ऐसा बन के गया है। फिर इसमें एक त्रिभुज ए बना, एक हो गया ए, एक यहाँ से बना, एक दो, एक यहाँ से बना, 3, और एक यहाँ से बना। कितना हुआ, 1 2 3 4, 4 बन गया।
एक यहाँ से बना तो ये 5 हो गया, एक ये 6 हो गया, 6 हो गया है ना। अभी एक यहाँ से बना है तो ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, एक यहाँ से बन गया तो ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, 10 तो हो गया। और एक ये कर देंगे, हाँ 10 टोटल कितने हो गए, 10 बन गए। बच्चों एक और दिया है उसको समझते हैं। एक ऐसा बना है, एक लाइन ये गया, एक ये गया, एक आयत बना है, उसको मतलब कि क्या है, एक ये ऐसे आयत बना हुआ है, एक हो गया, इसको बीच से मिला दिया तो बना कितना, एक दो त्रिभुज बन गया। इसको ऐसे बना दिया तो मतलब एक ये हो गया, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये ये लाइन ऐसे आया है, फिर से एक ऐसे बना हुआ है और इसको मिलाएंगे तो इसमें और क्या हुआ है, और एक लाइन और ऐसे मिला देंगे इसको ऐसे तो 6, एक 7, एक 8, 8 हो गया। फिर एक ऐसे लाए हैं ऐसे कर देंगे, ये हो गया एक 9, ये हो गया, दोनों में कितने हैं, इसमें भी 10 त्रिकोण हैं, इसमें भी कितने हैं, 10 त्रिकोण हैं। आप लोग घर पे प्रैक्टिस करें। एक त्रिकोण ये बना है, एक हो गया, फिर यहाँ से बना 2 बन गया, फिर यहाँ से एक और, फिर ये बन गया 3 हो गया, अब यहाँ से एक बना 4 हो गया, ये बना 5 हो गया, ये बना 6 हो गया, ये बना 7 हो गया। पहले देखो बड़ा सा बना एक, फिर एक 2 हो गया, फिर ये यहाँ से आके 3 हो गया, 3 हो गया, फिर यहाँ से एक हो गया 4 हो गया, और फिर यहाँ 4 से एक 5 हो गया, 5 एक 6 हो गया, 6 एक 7 हो गया, 7 एक 8 हो गया, 8 हो गया, फिर 8 से एक है ये 9 हो गया, 9 से एक 10 हो गया, 10 से एक 11 हो गया। टोटल कितना बना, इसमें बना 11। उसी प्रकार इन आकृतियों में आप घर पे प्रैक्टिस करें कि कितना कितना है। इन आकृतियों में सबसे बड़ी आयत कौन सा है ये हमको ढूंढना है, जो कि आयत कैसा होता है आपको पहले ही हमने जब जोकर बाबू को मिलाया था तो बताया था कि लाल रंग का ऐसा त्रिकोण होगा, नीला हमारा आयत होगा। आयत को पहचानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, एक ये है आयत, जिसमें क्या है, लंबाई ज़्यादा है, ये वाला लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई क्या है, कम है। मतलब ये कम है, ये ज़्यादा है, ये दो चीज़ें हैं। तो ये हमारा आयत है। तो आयत कितने, सबसे बड़ा आयत इसमें कौन सा है, ये वाला, ये जो लाइन से गया है, जो ब्लू रंग से किया मैंने, ये वाला लाइन सबसे बड़ा है आयत। इसको हम बड़ा करेंगे क्योंकि एक में अब इसमें छोटे 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 आयत बने पड़े हैं। इसको आप घर पे बनाइए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया? कोई ऐसे प्रैक्टिस करते जाएंगे।
हेलो बच्चों, समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो माता पिता से कमेंट कराएं। अगर आपको कमेंट करना आता है तो कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, बनाते रहेंगे। ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाते जाएंगे। ये हमारा वर्ग है, आ जाएगा। इसको वर्ग बोल सकते हैं, इसको वर्ग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वर्ग बोल सकते हैं। इसमें भी ऐसा ही है। इसमें आप ये ऐसा बना सकते हैं, एक बड़ा सा आयत। ये बना, आयत बना, ये बन जाएगा आपका। इसमें भी बन जाएगा। अब इसको आप लेंथ नाप सकते हैं। क्या दोनों बराबर हैं? बराबर है तो इक्वल बोल सकते हैं कि दो लेंथ बड़ा है। या आप इतना का इससे बना सकते हैं। इसमें भी आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं बच्चों? एक ये लाइन ले लो, यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाओ, यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाओ। ये बन गया आयत। बाकी सब तो हमारे छोटे छोटे हैं। इसमें भी ऐसा ही बना सकते हैं हम। यहाँ से लेके यहाँ तक करके ये बना दिया हमने बड़ा सा आयत। ऐसे ही बनाएंगे हम लोग, समझे बच्चों? अब देखो बच्चों, हम पढ़ते हैं किनारों और कोने क्या होते हैं। मीता और उसके 5 दोस्त एक खेल खेल रहे थे। इसमें मीता है, ये है मीता, ये है क्या है? मीता। ये है कौन? और उसके 5 दोस्त, मतलब छोटू, गुड्डू, बंटी, टिंकू, राजा। ये 4 इसके दोस्त हैं। टिंकू की आंखों पर पट्टी बंधी है। ये जो टिंकू दिख रहा है ना, टिंकू बाबू, इनके आंख पे क्या बना है? पट्टी बंधा हुआ है। उससे कहा गया कि वह तब तक ताली बजाता रहे जब तक वह चाहे। बाकी बच्चे मेज के चारों ओर घूमे। जैसे कि टिंकू ताली बजाना बंद करे, वैसे ही दूसरे सारे बच्चे जहाँ हो वहाँ रुक जाए। जो भी किसी कोने पर नहीं होगा वह आउट, मतलब बाहर हो जाएगा। अब आंखों पर पट्टी बांधने की बाद उसकी बारी होगी। तो अब इसको चित्र को अच्छे से देखो बच्चों। एक छोटू है, एक गुड्डू है, और एक बंटी है, टिंकू है और राजा है। किसके मित्र हैं? मीता के। मीता बच्ची की 5 मित्र हैं। और इस चित्र में देखो, क्या तुम बता सकते हो कि कौन आउट है, कौन नहीं? कुछ समझ में आया? इसमें से बाहर कौन होगा? गुड्डू बाहर होगा। क्यों? क्योंकि इसने कहा कि जब मीता उसके 5 दोस्त एक खेल खेल रहा है तो टिंकू की आंखों में पट्टी बांधी है। उसने कहा गया कि तो वो तब तक ताली बजाता रहे जब तक वह चाहे। अब बाकी बच्चे मेज के चारों ओर घूमेंगे, मतलब ऐसे राउंड लगाएंगे, ऐसे राउंड लगाएंगे, ऐसे राउंड लगाएंगे। ठीक है, तो राउंड लगाते रहेंगे, घूमेंगे चारों तरफ, इसके इसके चारों तरफ घूमेंगे। जो बच्चा बीच में आ गया वो हो गया क्या? आउट। क्योंकि जो कोने पे नहीं है, एक ये कोना है, एक ये कोना है, और एक ये कोना है, और एक कोना ये है। तो एक कोने पे छोटू है, एक कोने पे बंटी है, एक कोने पे मीता है, और एक कोने पे राजा है। और बैम, अब गुड्डू बहनी क्या भाई, गुड्डू बाबू हमारे बीच में पड़ गए, जो कि गेम से आउट हो गए। गुड्डू कहाँ खड़ा है? गुड्डू जो खड़ा है वो बीच में खड़ा है। क्या इस खेल को हम किसी गोल मेज की तरफ चारों तरफ घूमते हुए खेल सकते हैं? खेल सकते हैं। और क्यों नहीं खेल सकते हैं? क्योंकि गोला जो रहता है ऐसा रहता है, गोले में कहीं कोना है नहीं है। तो इसके लिए हम इस गेम को नहीं खेल सकते हैं। आप इसको लिख
अब इसको देखो और बताओ। चारों तरफ कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके किनारे सीधे होते हैं, और उदाहरण के लिए किताब। किताब का किनारा जो होता है ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, इस तरह रहता है, इस तरह रहता है, ऐसा रहता है, और ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, ऐसा रहता है। चेयर का ऐसा रहेगा, ये 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 रहेगा। तो मतलब ऐसा रहेगा, बना रहेगा। कोई ऐसी चीज़ें भी होती है जिनके किनारे घुमावदार यानी कि वक्र होते हैं। उदाहरण के लिए एक व्हील है, मतलब पहिया है, जिसमें देखो पहिया बना हुआ है। इनका किनारा क्या होता है? घुमावदार होता है। जो बोला था ना, सर्कल होता है, घूमता रहता है, ऐसा है, गोला रहता है, तो उनका किनारा रहता है। या एक शीशा रहता है या कड़ा होता है, उसका भी गोला रहता है, तो उसको घुमाना मुश्किल रहता है। जैसा कि ये है, ये फ़ोन है, फ़ोन का ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ऐसा बना रहेगा। अपने चारों ओर देखो, उन चीज़ों को पहचान करो कि जिनके किनारे घुमावदार है और जिनके किनारे सीधे हैं। तो बच्चों, ये काम आप लोग करेंगे अपने घर पर। क्या करेंगे? आप अपने घर को देखेंगे, कोई मेज को देखेगा, कोई कुछ देखेगा, देखेगा उसमें क्या क्या है, कौन सी चीज़ें हैं, क्या वो त्रिकोण है, कोई ऐसी चीज़ रखा हुआ है जो त्रिकोण है, कोई ऐसी चीज़ रखा है जो गोल है, कोई ऐसी चीज़ रखा हुआ है जो आयत है, कोई ऐसी चीज़ रखा हुआ है जो वर्ग है। तो आप इन सब चीज़ों को देखिए और पहचानें क्या क्या चीज़ें होते हैं। तो बच्चों, इन सबको समझने की कोशिश करो कि ये त्रिकोण है। सीधे किनारे वालों वाली चीज़ों के कोने होते हैं? नहीं होते। हाँ, होते हैं, क्योंकि एक सीधे किनारा है, अगर ऐसा रखा हुआ है तो इसके भी तो कोना है ना। एक ये रहा, एक ये रहा, दो कोना हो गया। क्या घुमावदार किनारों वाली चीज़ों के कोने होते हैं? तो नहीं होते, क्योंकि ये हमारा सर्कल है, इसके कोने नहीं होते हैं। ऐसी चीज़। तो नेक्स्ट है हमारा, ऐसी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करो जिनमें दोनों तरफ के किनारे हैं, सीधे भी हो, घुमावदार भी हो। तो इसके लिए हम एक आयत भी ले सकते हैं, आयत का या वर्ग का लेकर भी बना सकते हैं। कि मान लो एक हमारा ये पेपर है, इसको इधर से फोल्ड करेंगे, एक समझते हैं, और एक इधर से फोल्ड करेंगे, तो कितने कोने बने? एक, दो। इसको फोल्ड किए तो एक कोना बना, इसको फोल्ड किया तो दो कोना बना, और इसको फोल्ड किया तो कितने कोने बने? दो कोना ये बना। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः कोने बने। फिर इसको फोल्ड किया तो दो कोना और बनाते, यानी कि छः, दो, आठ कोने। तो फिर से हम ऐसे करते हैं, और फिर से एक, तो इसको एक तरीके से कर सकते हैं। हमने ऐसा बनाया, जस्ट ऐसा बना दिया। इधर से नहीं समझ में आएगा, अभी समझ में आ जाएगा आपको। एक, दो, तीन, एक, दो, तीन और एक, चार, ये चार कोने बन जाएंगे। तो ये चीज़ें हमको समझ में आएगा कि ऐसी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करो जिनमें दोनों तरह के किनारे हो, और सीधे भी हो, घुमावदार भी हो। तो ये सीधे भी हैं, इसको हम जैसे मन करे वैसे घुमा भी सकते हैं। तो ऐसे करके हम बना सकते हैं इस चीज़ को। और इसके किनारे भी हैं। इस पेज को, आयत को हम जैसे भी, आयत हुआ चाहे वर्ग हुआ, वर्ग को भी हम ऐसे ही घुमा सकते हैं। एक वर्ग बनाए हमने, जस्ट आपको अब सपोज करना पड़ेगा। एक ऐसा मैंने वर्ग बनाया है, इसके देखो चार कोने हैं, ये भी बराबर है, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बट जैसा बना है परफेक्ट बना है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, ऐसे मोड़ेंगे, फोल्ड करेंगे, दो दो कोने बन गए, ये भी दो कोने बन गए, ये भी दो कोने बन गए।
तो कितने हो गए कोने? 8 कोने। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको भी इसी प्रकार इसको भी हम लोग बना के देखते हैं कि क्या इसके भी घुमावदार भी हैं और कोने भी बन सकते हैं क्या। तो इसको हम बीच से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद क्या करेंगे, इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे। इसको एक बार और फोल्ड करने के बाद इसको बीच में से ऐसा बना देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, कितने कोने बन गए? 1 2 3, 3 कोने बन गए, त्रिकोण बन गया। इस तरह हमारा एक ऐसी वर्ग को, आयत को हम इस प्रकार बना सकते हैं कि उसको हम घुमा भी सकते हैं और एक सीधे तरीके से बना भी सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। कितने मोड़ कितने कोने। एक आयताकार कागज़ का टुकड़ा लो, उसके कोनों को गिनो। अब उसके कोनों को, एक कोनों को मोड़ दो, बताओ उसके कितने कोने हो गए। दो कोनों को मोड़ते तो कितने कोने होते हैं? 3 कोनों को कोने मोड़ते तो 4 कोने मोड़ते तो क्या। ठीक है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया ना, एक पेज दे दिए, इसको अगर चारों तरफ से अगर हम मोड़ते हैं तो टोटल कितने हो गए? 8। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया आपका। एक आयत का टुकड़ा लिया, अगर उसके कोनों को गिनो। एक 4 कोने हैं और इसको, और इस प्रकार अगर हमने, एक मिनट, इस प्रकार हमने अगर इस कोने को मोड़ते जाएंगे तो हमारे टोटल हो जाएंगे 8। अब उसके एक कोने को मोड़ दो। ठीक है, एक कोने को हटा देंगे और एक कोने को मोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 और 5। टोटल कितने हो जाएंगे? 5। ठीक है, 2 कोनों को मोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 कोने हो जाएंगे। 3 कोनों को मोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? ठीक है, 2 4 6 और एक, ये पॉइंट का हमारा 2 4, ये 6 हो जाएगा और एक 7। टोटल कितने हो जाएंगे? 7 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या तुम इसी कागज़ को किसी ऐसे तरीके से मोड़ सकते हो कि इसके केवल 3 कोने रह जाए? तुम केवल 2 बार ही कागज़ को मोड़ सकते हो, इसके बाद तुम्हें कैसी आकृति देखने को मिलेगी। अभी ये क्वेश्चन हम समझते हैं क्या है। ठीक है, हमने एक सीधा सा पेज, इसी पेज को हमने लिया, इसको क्या करेंगे, एक बार बीच से ऐसे मोड़ देंगे, आयत बन जाएगा। फिर इसको हमने ऐसे कर देना है, मतलब जस्ट थोड़ा सा तो हो जा रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। थोड़ा सा हो रहा है इसको। एक थोड़ा सा आपने अगर डिस्टेंस लेके करेंगे तो आपको एकदम सीधा परफेक्ट मिलेगा, कैसे बनता है। तो इसमें कोई इशू नहीं है कि आप नहीं बना सकते, आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। ये बन गया। अब देखो, एक कोना ये रहा। ठीक है, इसको अंदर डाल देते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा बड़ा पेज है, मैं वो बन जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप फिर से कमेंट कर दीजिएगा, मैं बनाकर आपको दिखा दूंगा कैसे बनेगा। ये बन गया। ठीक है, ये बन गया, एक कोना, 2 कोना और 3 कोना, और एक क्या बन गया, कौन सी आकृति बन गया? त्रिकोण बन गया। इसी कागज को आप एक वर्गाकार टुकड़ा बना सकते हैं, आप बना सकते हैं ना। बीच से बना के एक वर्गाकार बन गया। आपको मैंने पहले ऑलरेडी बता चुका है इसके बारे में। और उस वर्गाकार को इस तरीके से मोड़ सकते हैं कि 4 कोने रह जाए। मैंने ऑलरेडी आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसमें मैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन को हल सॉल्व कर चुका हूँ, जिसको दोबारा मैं बताने की ज़रूरत नहीं है। नीचे नीली पीली एक तालिका दी गई है, इसमें उन चीज़ों के नाम के आगे सही का निशान लगाओ जिनके की कोने होते हैं, साथ ही उन चीज़ों के किनारे और कोनों की संख्या कितनी होती है। अब देखो, एक हमारा दिया है
एक पासा दिया जिसे हम ऐसा बना हुआ है, एक ऐसा करके ऐसा बनता है और इसको ऐसे बना सकते हैं हम लोग ऐसे। तो क्या इनके कोने होते हैं? हाँ, इनके बिल्कुल कोने होते हैं। किनारों की संख्या कितनी है? तो मान लो एक किनारा ये है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल कितने हैं? 9 है। और कोनों की संख्या कितनी है? 8। गेंद का क्या होता है? गेंद हमारा गोल होता है, ठीक है। उसके उसके कोने होते हैं? क्या इसके कोने होते हैं? नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका गोल होता है, इसका कोना नहीं होता है। मतलब जस्ट ये कोना जो होता है ये नहीं होता है।